हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला हमने लिख रखा है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। बात आती है सुपर प्रॉफिट पे। सुपर प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीखा था कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो तो आप निकाल लोगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट पे। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ओके, बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के दो मेथड है। एक है एसेट साइड अप्रोच और दूसरी है लायबिलिटी साइड अप्रोच। सबसे पहले हम एसेट साइड अप्रोच को डिस्कस करेंगे। एसेट साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या रहेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अब ये जो ऑल एसेट्स हैं इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब हमने ये जो तीन एसेट्स हैं इनको एक्सक्लूड करके चलना है। पहला कौन सा है? गुडविल। सेकंड है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर कोई ऐसा फिक्टिशियस एसेट्स आपको गिवन है तो वो भी आप ऑल एसेट्स में से एक्सक्लूड करके चलोगे। फिर आता है हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आप ऑल एसेट्स में से एक्सक्लूड करके चलोगे। तो एसेट साइड अप्रोच में आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉर्मल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। और दूसरी ओर आ जाओ लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच में हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर देना है, उसमें हम प्लस कर देंगे जनरल रिजर्व, माइनस करेंगे गुडविल। अगर कोई पुरानी गुडविल आपके पास गिवन है तो वो आप माइनस कर दोगे फिक्टिशियस एसेट्स, एनी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एनी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपको वो भी माइनस करना है। और हम क्या माइनस करेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात आती है दोनों में से कौन सी अप्रोच हमने क्वेश्चन में लगानी है। देखो, अप्रोच लगाने का जो मेथड है वो हम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लगाएंगे, मतलब एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन आप दोनों में से अप्रोच चूज करोगे। जैसे क्वेश्चन में मान लो एसेट्स की कोई डिटेल ही गिवन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में एसेट्स की कोई डिटेल गिवन नहीं है, ना ही लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आप क्या करोगे? फिर वहां पर आपका एसेट साइड अप्रोच नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन में एसेट्स की डिटेल ही नहीं दे रखी, ना ही लायबिलिटीज की डिटेल दे रखी है, तो एसेट साइड अप्रोच वहां पर नहीं लगेगी। तो आपको क्या करना है? लायबिलिटी साइड अप्रोच पर आ जाना है। लायबिलिटी साइड अप्रोच कैसे लगेगी? पार्टनर्स कैपिटल, उसमें जनरल रिजर्व ऐड कर दो, माइनस कर दो गुडविल, माइनस कर दो फिक्टिशियस एसेट, माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ये वाली अप्रोच लगा लो। अगर आपको लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो लायबिलिटी साइड की अप्रोच लगा सकते हो। बेसिकली आप दोनों में से कोई भी अप्रोच लगा सकते हो एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। समझ आया? दैट वाज द सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टेप्स देख लेते हैं। देयर आर द 4 स्टेप्स। सबसे पहले हमने क्या करना है? स्टेप 1 क्या रहेगा हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3 क्या रहेगा? सुपर प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? गुडविल कैलकुलेट करना। क्लियर? चलिए एक सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन करके देखते हैं।
क्वेश्चन से क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि उसको उस टॉपिक की आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। क्लियर? तो चलो सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन क्या कहता है, ए बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग लास्ट फ्यू इयर्स। तो आपको बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 8 लाख रुपया बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है। उसके बाद ए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है विच इज 10%। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर्थ 22 लाख एंड 5,60,000। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी है, मतलब एसेट्स आपको दे रखे हैं 22 लाख के, और लायबिलिटीज आपको कितने रुपए की गिवन है 5,60,000 की। मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो फिर इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकालोगे तो कौन सी अप्रोच लगेगी, लायबिलिटी साइड अप्रोच, बिकॉज एसेट एंड लायबिलिटीज आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अब हमने क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 लगाएंगे अपने सॉल्यूशन में। स्टेप 1 क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, यही फॉर्मूला है हमारा। अब हमारे पास एसेट्स की वैल्यू कितनी है 22 लाख। 22 लाख में से हम लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 22 लाख माइनस 5,60,000, ये आ जाएगा 16,40,000, 16,40,000। फिर हम लगाएंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या आ जाएगा हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आई है, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 से। कैपिटल एम्प्लॉयड आपने कितनी फाइंड आउट करी है 16,40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगी हमारी 10%, 10 अपॉन 100 आ गया। तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 1,64,000। दिस इज अवर नॉर्मल प्रॉफिट। अब स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा हमारा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू क्या आई है हमारी 1 लाख, नहीं एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 8 लाख रुपीज का। 8 लाख एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है 1,64,000। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 6,36,000। दिस इज अवर सुपर प्रॉफिट। इसके बाद हमारा स्टेप 4 क्या रहेगा, स्टेप 4 इज गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट हमने कितना फाइंड आउट करा 6,36,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने थे हमारे पास 2.5। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी 6,36,000 इंटू 2.5 कर देंगे 15,90,000 इज ए वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर? सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर सबको?
सो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ। कैपिटलाइजेशन मेथड में बेसिकली दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस होती क्या है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब होता है टोटल पैसा आपने कितना बिजनेस में लगा रखा है, उसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस बोला जाता है। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस को फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब यह है कि कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बना? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये फॉर्मूला कैसे बना? एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कितना पैसा आप साल में कमा रहे हो। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? जिस रेट ऑफ रिटर्न पे आप वो पैसा कमा रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या किया? एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे उस रेट से जिस रेट पर आप एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपकी फिर टोटल वैल्यू आ जाएगी ना, कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया था। ठीक है, जितना पैसा बिजनेस में लगाया था उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूला से। तो बेसिकली आपको याद रखना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन ही रहेगा। ओके, फिर ये नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होता है? ये हम सुपर प्रॉफिट मेथड से रेफर कर लेंगे। आप सुपर प्रॉफिट मेथड वाला टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, वहां से आप फॉर्मूला रेफर कर सकते हो। फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। नेट एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। क्लियर? और नेट एसेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। ओके, सो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। होप करता हूं सबको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की ओर, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये सेम सुपर प्रॉफिट मेथड की तरह ही हमने ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या रहता था? गुडविल मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? यहां पर आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आप सुपर प्रॉफिट मेथड में भी देख सकते हो। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ओके, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। आप सुपर प्रॉफिट मेथड को भी एक बार देख सकते हो। क्लियर? तो चलिए, ये था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इन दोनों मेथड का एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी आप सबको आ जाए। क्वेश्चन करने से ही क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? आप क्वेश्चन देख सकते हो। ए फर्म अर्न्स प्रॉफिट्स ऑफ 5 लाख रुपीज। एक फर्म ने 5 लाख रुपए के प्रॉफिट्स अर्न किए। तो बेसिकली हमारा ये क्या है? 5 लाख एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बिजनेस है वो कितनी है? वो 10% है। वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एंड टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटीज आर 55 लाख एंड 14 लाख। टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 55 लाख और आउटसाइडर्स लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है? 14 लाख। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो इन दोनों मेथड से हमने क्या करना है? गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले केस ए क्या पूछा इन्होंने? केस ए हमारे पास क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? गुडविल का फॉर्मूला यहां पर लिख लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू
ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ओके, सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालोगे आप? तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी पड़ेगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला रहेगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 5 लाख रुपीस। 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10। सो ये हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आ गया? 50 लाख रुपीस। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आ गया? 50 लाख रुपीस। तो आप यहां पर 50 लाख रुपीस वैल्यू लिख सकते हो। ओके, फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 55 लाख। तो आप यहां पर लिख दोगे 55 लाख माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी 14 लाख। 55 लाख में से 14 लाख आप माइनस कर दोगे तो कितना रह गया आपके पास? ये आपके पास आ जाएगा ₹41 लाख। तो ये आ गए आपके नेट एसेट्स। और ये जो नेट एसेट्स की वैल्यू आई है इसको फॉर्मूला में पुट कर दो। 41 लाख। गुडविल कितनी आ गई आपके पास? 50 लाख माइनस 41 लाख 9 लाख। सो ये आ गई आपकी गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? केस ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे हमारा केस नंबर बी। केस बी में क्या पूछा उन्होंने? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो इजी है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है हमारा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो हमें क्या करना है? सुपर प्रॉफिट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रहेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 5 लाख रुपीस का। फिर बात आ जाती है नॉर्मल प्रॉफिट पे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे? जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। क्लियर? और हम नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। हम नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने ऊपर वाले मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी। बेसिकली ये जो नेट एसेट्स है ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी थी? 41 लाख। 41 लाख इंटू 10/100। हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था वो 10% था। ओके, तो 41 लाख का 10% कितना आ गया? 4,10,000। क्लियर? अब ये हमारा 4,10,000 क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो इस नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दो सुपर प्रॉफिट के। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? 4,10,000। हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 5 लाख माइनस 4,10,000 90,000 हमारे पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ चुकी है। तो फिर सुपर प्रॉफिट आप गुडविल के फॉर्मूला में पुट कर दो। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू 90 लाख है ना? 90,000 इंटू 100 अपॉन 10। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? ₹9 लाख। ये आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो दैट इज ऑल अबाउट कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड हैं,
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन भी करके देख लिया हमने। सो होप करता हूं कैपिटलाइजेशन मेथड अच्छे से समझ आया होगा। सुपर प्रॉफिट मेथड को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो होप करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।